अच्छा, देखिए यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जब कोई व्यक्ति तनाव का शिकार होता है, डिप्रेशन का, तो कुछ लोगों को रोने की आदत हो जाती है। कई हमने लोग देखे हैं, आदमी भी होते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, बात बात पे रोते हैं। बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं। कई लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति कैसे होती है? क्या कौन सा चक्र उनका खराब डिप्रेशन है, इनका बेसिक चक्र कमजोर है। जी जी जी। बेसिक चक्र कमजोर है, सोलर प्लेक्सिस इनका डैमेज हो गया है, उसकी तीसरी पंखुड़ी मुड़ जाती है एक तरफ को, तब ऐसी स्थिति आती है। व्यक्ति रोता ही रहता है, उसको रोना बहुत अच्छा लगता है, उसको आप मतलब वो रोने को एंजॉय करता है। जी। सही मायने में ये रोना किसी को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों को रोना ही एंजॉय करते हैं वो। और हर बात में उनको लगता है कि अपनी बात कहने का एक तरीका है, ऐसा उनको अंदर से फील होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। ऐसे लोग अपने सोलर प्लेक्सिस को, मणिपुर चक्र को ठीक करें, हृदय चक्र को थोड़ा बड़ा करें, मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो, जॉय उत्पन्न हो, और मास्टर चक्र को ठीक करें ताकि विचार उनके सकारात्मक हो जाएं, बेसिक चक्र पे काम करें। जी आचार्य जी, कुछ स्थितियाँ हमने ऐसी देखी है, कई लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट समझते हैं और इसी में उनसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, और वो गलतियों के परिणाम जब उनको समझ में आते हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं और तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये स्थितियाँ होती है। तो जब कर्म इंसान करता है तो उसको उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ भी गलत करने से बेहतर ये है कि जो उसकी सजा होगी वो कम से कम उस स्टेप से कम होगी जो आप खुद अपने लिए खतरनाक उठा सकते हैं। ठीक बात है। देखिए, करने से पहले सबसे पहले तो आप जो कर्म ऐसे हैं सज़ा के लायक है उनको ना किया जाए, ये सावधानी बरतनी जरूरी है, ना किया जाए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हो ही जाते हैं, व्यक्ति प्लान नहीं करता, उनको अचानक हो जाते हैं उनसे, क्योंकि उनकी एनर्जी खराब है, इस वजह से वो अपराध की तरफ मुड़ गए। और जब मुड़ गए हैं तो भी पश्चाताप उसका एक रास्ता है। अपनी एनर्जी को ठीक रखें ताकि आप में इतना धैर्य उत्पन्न हो सके कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई शंका, कोई सवाल है, या आप भी जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन से आप कैसे निकल सकते हैं, कैसे अपने लोगों को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो बता दें कि एनर्जी हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। आप किसी भी समय इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और आचार्य जी की हेल्प आप ले सकते हैं। हम बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आचार्य जी पर्सनली आपसे मिले तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आचार्य जी आपके यहाँ विजिट भी करने आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए, क्योंकि कहते हैं जिसके पास एनर्जी रिपोर्ट होती है उसके पास समस्याएं नहीं होती हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एनर्जी रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी आपको उपाय बताए गए हैं उन पर आपको कुछ खर्च नहीं करना है। उसमें इतने मामूली से उपाय बताए गए हैं जिसके लिए सिर्फ आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना होगा, अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। तो बिना समय गवाए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए और अपने जीवन की तकलीफों को अपने से बिल्कुल दूर कर दीजिए। और जैसा कि आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि परिवार में अगर आपके एक के पास भी एनर्जी रिपोर्ट है तो यकीन मानिए कि आपके जो परिवार वाले हैं उनकी समस्याएं भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी, और सबकी एनर्जी रिपोर्ट बनेगी तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने आने वाला भविष्य भी प्लान कर सकते हैं।